एक औरत रात को सोई हुई होती है और उसे कुछ आवाज़ें आती हैं और वो जब नींद से जागती है तो देखती है कि उसकी लड़की के कमरे से आवाज़ें आ रही थी। वो हड़बड़ा के उठती है और अपनी लड़की के कमरे की तरफ जाने लगती है। जब वो गेट पे जाके गेट बजाती है तब उस कमरे में से 3 नकाबपोश निकलते हैं और उस औरत को धक्का देके दीवार फलांग के भाग जाते हैं। वो औरत उन्हें देख के सन्न रह जाती है और अंदर कमरे में देखती है तो उसकी 3 लड़कियां होती हैं जो बेहोश पड़ी होती हैं। कौन थे वो नकाबपोश, कौन थी वो तीनों लड़कियां और वो औरत ने क्या देखा था और नज़ारा और इस कहानी में क्या हुआ, जानते हैं इस पूरी कहानी को। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मेरा नाम जावेद खान लेकर हाजिर हुआ हूँ आपके सामने अजीबोगरीब कहानी। ये पुराने ज़माने की कहानी है, यानी राजा महाराजा के दौर की कहानी है। राजा अपने दरबार में बैठा हुआ था और सभी की शिकायतों को सुन रहा था और सबका निवारण कर रहा था, यानी कि उनकी शिकायतों का हल बता रहा था। तभी उसके महल में एक औरत सहमी सहमी आती है और आके जहाँ पर औरतें बैठी थी अपनी शिकायतें बताने के लिए वहाँ बैठ जाती है और वो इंतज़ार करने लगती है अपनी बारी का। लेकिन वो बहुत बेचैन होती है, बहुत परेशान होती है। वो चाहती है कि जल्द से जल्द ये भीड़ ख़त्म हो और मैं अपनी शिकायत राजा को बताऊं। वो इधर उधर देखती है, सोचती है कि मैं राजा तक खबर भिजवाऊं कि मुझे राजा से जल्द बात करनी है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता। फिर इतने में ही एक सैनिक नज़र आ जाता है, वो उसके पास से निकल के जा रहा होता है। तब वो उसे आवाज़ देती है और उससे कहती है कि राजा तक मेरी खबर पहुंचाओ कि एक दुखियारी औरत है जो उसके पास अपनी शिकायत लेकर आई है। राजा को उसकी शिकायत जल्द से जल्द सुननी चाहिए। सैनिक कहता है कि ठीक है, मैं राजा को बताता हूँ। सैनिक राजा के पास जाता है और वो कहता है कि एक औरत है जो आपसे जल्द से जल्द मिलना चाहती है। जल्द से जल्द आप इन सबको अपने महल से बाहर निकालो, वो औरत आपसे कुछ खास बताना चाहती है। राजा जल्दी जल्दी सबकी शिकायतें सुनता है और फिर उस औरत की बारी आती है तो औरत राजा के पास जाके सिर झुका के सलाम करती है और राजा से कहती है कि मेरे साथ बहुत बुरा हुआ है, मैं आपसे कुछ बताना चाहती हूँ। राजा कहता है कि ठीक है, तुम बताओ क्या बात है। तब वो कहती है कि यहाँ पर बहुत लोग हैं, मैं किसी के सामने नहीं बताऊंगी क्योंकि मेरी इज्जत का सवाल है। जितने भी वहां पर लोग होते हैं, औरतें होती हैं, सभी को इशारा कहता है और कहता है कि सब बाहर निकल जाओ। जब सब बाहर निकल जाते हैं तब राजा उस औरत से कहता है क्या बात है, अब बताओ। औरत फूट फूट के रोने लगती है और कहती है कि राजा, मेरे साथ बहुत जुल्म हो चुका है, मेरे साथ बहुत गलत हो चुका है और बस मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपनी आत्महत्या कर लूं। तब राजा कहता है कि हमारे होते हुए हमारे राज्य में तुम आत्महत्या नहीं कर सकती। तुम जो भी बात है, जो भी शिकायत है, तुम मुझसे बताओ, हम उसका निवारण करेंगे। तब वो औरत बताती है कि राजा साहब, मैं एक रात में सो रही थी और मेरे कानों में कुछ खटपट की आवाज़ आती है। जब मैं उठती हूँ, देखती हूँ कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, तो ये आवाज़ मेरी लड़कियों के कमरे के पास से आ रही थी। मैं अपनी लड़कियों के कमरे की तरफ जाती हूँ और गेट पे जाके खटखटाती हूँ, तभी गेट खुलता है और उसमें से 3 नकाबपोश निकलते हैं और मुझे धक्का देके मेरे घर की दीवार फलांग के भाग जाते हैं। जब मैं अंदर नज़र डालती हूँ तो मेरी तीनों लड़कियां बेहोश पड़ी होती हैं और उनके कपड़े भी उतरे होते हैं, यानी कि वो नंगा होती हैं। मैं जैसे तैसे करके उन लड़कियों को होश में लाती हूँ। तब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम बेहोश क्यों हो और वो लड़के कौन थे, उन्होंने तुम्हारे साथ ऐसा क्या किया। तब वो लड़कियां बताती हैं कि हमारे दरवाजे पे दस्तक हुई थी तो हमने सोचा कि माँ हमारे कमरे में आई है। जैसे हमने कमरा खोला, वो फ़ौरन अंदर आ गए और उन्होंने आके हमें बंधक बना लिया, यानी कि हमें अपने काबू में कर लिया और हमारे साथ गलत करने लगे, यानी कि हमारे साथ संबंध बनाने लगे, हमारे कपड़े उतार दिए और हमें मारने पीटने लगे। जब उनका जुल्म ज़्यादा हो गया तो हम बेहोश हो गई। वो हमारे साथ क्या करते रहे फिर हमें पता नहीं लगा। हमारे साथ रेप हुआ है, बलात्कार हुआ है। ये बात सुन के मैं रोने लगी और मेरी तीनों लड़कियां रोने लगी, क्योंकि मेरा पति नहीं है, बस लड़कियां लड़कियां हैं, ना ही मेरा कोई लड़का। मैं तो वैसे ही दुखियारी हूँ और विधवा हूँ। मेरे साथ बहुत अन्याय हुआ है, राजा साहब मुझे इंसाफ चाहिए। और मैंने अपनी लड़कियों से कहा कि ये बात बाहर नहीं जानी चाहिए, वरना हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होगी और तुम्हारे रिश्ते नहीं आएंगे, तुम कुंवारी रह जाओगी, तुम्हारी शादी नहीं होगी, ये बात तुम किसी से मत बताना। लेकिन जब सुबह होती है, ना जाने कैसे ये बात मोहल्ले में पता लग जाती है और मोहल्ले से होते हुए पूरे शहर में पता लग जाती है और हमारी बहुत ज़्यादा बदनामी होने लगती है। लोग हमारे मुंह पे हमें ताना देते हैं, कहते हैं कि ये जो औरत है इसका शौहर नहीं है, इसका कोई बेटा नहीं है, ये अपने
लड़कियों से धंधा कराती है, रात को अपने घर में आदमी बुलाती है और अपनी लड़कियों से धंधा कराती है और अपने घर का खर्चा चलाती है। ऐसे लोग मुझे बदनाम कर रहे हैं, मैं बहुत परेशान हूँ। राजा साहब मुझे इंसाफ चाहिए। वो जो मुलजिम थे जो मेरे घर में घुसे थे उनका सर कलम होना चाहिए और मेरी लड़कियों की शादी हो जानी चाहिए, वरना मैं आत्महत्या कर लूँगी। तो राजा कहता है कि ठीक है, तुम परेशान मत हो, तो मैं हुक्म देता हूँ जल्द से जल्द मेरी सेना उन डाकुओं को पकड़ लेगी। तब राजा सेनापति को बुलाता है और उससे कहता है कि इस बुढ़िया के घर में 3 नकाबपोश घुसे थे और उन्होंने इसकी लड़कियों के साथ गैंगरेप किया है। मुझे जल्द से जल्द वो तीनों मुलजिम चाहिए। सेनापति सिर झुका के चला जाता है और राजा उस माँ से कह देता है कि ठीक है, तुम अब अपने घर जाओ, हमारा सेनापति उसे जल्द से जल्द पकड़ लेगा। जब वो बुढ़िया माँ घर आती है, अपने घर में लड़कियों के पास बैठी होती है, उन्हें समझा रही होती है, तभी उनका घर का दरवाज़ा खटखटाया जाता है। बुढ़िया अपने घर के दरवाजे पे जाती है और दरवाज़ा खोल के देखती है तो उसके दरवाजे पे 3 लड़के खड़े होते हैं और वो बुढ़िया से कहते हैं कि हमें तुमसे बात करनी है, हमें घर में अंदर आने दो। बुढ़िया एक साइड हो जाती है, वो तीनों अंदर आ जाते हैं। बुढ़िया कहती है कि तुम तीनों कौन हो और क्या बात करना चाहते हो। तब वो तीनों कहते हैं कि हम तीनों दोस्त हैं और हम तुम्हारी लड़कियों को पसंद करते हैं, हम तुम्हारी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं। तब बुढ़िया कहती है कि मेरी लड़कियों की तो बहुत बदनामी हो चुकी है और मेरी लड़कियों के साथ तो बुरा हुआ है, तुम्हें नहीं पता। तब वो लड़के कहते हैं कि हमें पता है और वो बुरा हमने ही तुम्हारी लड़की के साथ किया है, यानी कि हम ही उस रात में नकाब लगा के आए थे और तुम्हारी लड़कियों के साथ हमने ही बलात्कार किया है और हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। आज हम तुम्हारी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, तुम हमारे रिश्ते को एक्सेप्ट कर लो, फिर हम अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेज देंगे। बुढ़िया कहती है कि ठीक है, मुझे सोचने का टाइम दो, मैं तुम्हें कल जवाब दूंगी। फिर वो लड़के तीनों बुढ़िया के घर से चले जाते हैं और बुढ़िया जो है राजा के पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसके घर में 3 लड़के आए थे और उसी के मोहल्ले के थे और वो बता रहे थे कि उसके घर में आके उन्होंने उसकी लड़कियों के साथ बलात्कार किया है। बुढ़िया कहती है राजा से कि तुम उन लड़कों को जल्द से जल्द पकड़ो और उन्हें सजा दो, उन्होंने मेरी लड़कियों के साथ बहुत गलत किया है, उनकी इज्जत से खेले हैं। तब राजा कहता है कि मैं तुम्हारे कहने पे ऐसे किसी को अरेस्ट नहीं कर सकता, मुझे सबूत की ज़रूरत है, मुझे सबूत चाहिए। उसके लिए तुम्हें कुछ करना होगा, तुम्हें प्लानिंग करनी होगी, जो मैं बताऊं वो करना होगा। तब वो लड़के मौजूदा हालात में पकड़े जाएंगे, यानी कि सबूत के साथ पकड़े जाएंगे, तभी मैं उन्हें सजा दे सकता हूँ। तो बुढ़िया कहती है तो मुझे क्या करना होगा। तब वो राजा कहता है कि मैं तुम्हें एक ऐसी जड़ी बूटी दूंगा, तुम उन्हें दूध में मिला देना और वो दूध में मिलाने के बाद जब वो लड़के तुम्हारे घर आए, तुम अपनी लड़कियों को तैयार करना, जो काम मैं बता रहा हूँ वो काम तुम्हारी लड़की कर ले, तब मैं उन्हें रंगे हाथों पकड़ सकता हूँ और उन्हें सजा दे सकता हूँ। बुढ़िया पहले तो सोचती है कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। फिर राजा के ज़्यादा कहने पर बुढ़िया तैयार हो जाती है और अपनी लड़कियों को तैयार कर लेती है। जब वो लड़के घर आते हैं और आके उस बुढ़िया से कहते हैं कि तुमने हमें कोई जवाब नहीं दिया, तुम हमसे अपनी लड़कियों की शादी करोगी या नहीं। तब बुढ़िया कहती है कि मैं तो तैयार हूँ, लेकिन मेरी लड़कियों से तुम बात कर लो, वो तुमसे शादी करना चाहती है नहीं। तब वो लड़के कहते हैं कि ठीक है, आप अपनी लड़कियों को बुलाओ। तब बुढ़िया अपनी लड़कियों को आवाज़ देती है। तब वो तीनों लड़की आती हैं और आके कहती हैं कि हम तुमसे शादी तो कर लेंगे, लेकिन हमारी एक शर्त है। वो शर्त ये है कि तुम जब नकाब लगा के हमारे पास आए थे तो तुमने हमारे साथ रेप किया है बेहोशी में। हमें पता नहीं लगा कौन से ने कौन से के साथ रेप किया है। हम चाहते हैं कि तुम शादी से पहले एक बार फिर हमारे साथ संबंध बनाओ और जौन सा जिसके साथ संबंध बनाएगा वो उसी के साथ शादी करेगी। तो वो लड़के खुश हो जाते हैं, कहते हैं कि ठीक है, हम तैयार हैं। तब वो लड़की कहती है कि ठीक है, तुम इंतजार करो, हम तैयार होके आते हैं। वो लड़की बुढ़िया से कहती है कि अम्मा तुम पड़ोस में चली जाओ, हम थोड़ी देर में तुम्हें बुला लेंगे। अम्मा पड़ोस में चली जाती हैं और लड़की तैयार होने चली जाती हैं। लड़के तीनों लड़की खुश हो जाते हैं और लड़कियों का इंतजार करने लगते हैं। जब लड़कियां तैयार होके आती हैं, उनके हाथ में एक एक गिलास दूध होता है। वो लड़कों से कहती हैं कि जब शादी होती है, सुहागरात होती है, सभी पत्नियां अपने पतियों को दूध पिलाती हैं, तो हम भी तुम्हें दूध पिलाना चाहते हैं और ये हमारी पहली शर्त है कि तुम ये दूध पी के हमारे साथ संबंध बनाओ। लड़के खुश हो जाते हैं और वो तीनों अपने हाथों में गिलास ले लेते हैं और जल्द एकदम गटागट वो दूध पी जाते हैं। जैसे ही वो दूध पीते हैं, दूध पी के बेहोश होकर पीछे गिर जाते हैं। जब उन लड़कों की आंख खुलती है तो अपने आप को जेल में देखते हैं, यानी कैदी बना हुआ देखते हैं और कैद खाने में देखते हैं।
वो भौचक्के के रह जाते हैं और एक दूसरे की तरफ देखने लगते हैं और अफसोस करने लगते हैं कि हम बुढ़िया के घर क्यों गए और हमने शादी के लिए क्यों गया, ना जाने हम कहाँ फंस गए हैं। इतने में ही उनकी कैद खाने में राजा आता है और उन लड़कों से आके कहता है कि तुमने उस बुढ़िया की लड़कियों के साथ बहुत गलत किया है और मैंने तुम्हें सबूत के साथ पकड़ा है, अब तुम्हें फांसी की सजा होगी, तुम्हारी गर्दन कलम कर दी जाएगी। तब लड़के गिड़गिड़ाने लगते हैं और राजा से कहते हैं कि राजा साहब तुम्हें गलतफहमी हुई है, हमने उस बुढ़िया की लड़कियों के साथ कुछ नहीं किया, हम तो बस उन्हें पसंद करते हैं और उनसे शादी करना चाहते हैं। हमने उन लड़कियों को एक दिन शादी के फंक्शन में देखा था, वो लड़कियां हमें बहुत ज़्यादा पसंद आई और हम तीनों दोस्तों ने प्लान बनाया कि उस बुढ़िया की लड़कियों से शादी कर ले। लेकिन इतने में ही मोहल्ले में खबर फैल जाती है कि उन लड़कियों के साथ किसी ने गैंग रेप किया है नकाब लगा के। तो हमने सोचा कि उन लड़कियों की अब इतनी बदनामी हो चुकी है, कोई उनसे शादी नहीं करेगा, लेकिन हम उन लड़कियों से प्यार करते हैं, उनके साथ ज़बरदस्ती हुई है, बलात्कार हुआ है, हमें इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस हम उनसे शादी करना चाहते हैं। और उन लड़कियों के साथ बलात्कार हमने नहीं किया, हम तो उनकी दुख में परेशानी में उनका साथ देना चाहते हैं और बस हमने झूठ बोला था उसकी माँ से ताकि वो दुखी ना हो और हमारे साथ उन लड़कियों की शादी कर दे। राजा जब ये बातें उन लड़कों की सुन रहा था तो उनकी आंखों में भी झांक रहा था। तब राजा बाहर निकलता है और लड़कियों की माँ को बुलाता है, यानी कि उस बुढ़िया को बुलाता है और उससे कहता है कि देखो अम्मा, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत केस देखे हैं, रोज़ लोग ऐसे ही केस लेके मेरे पास आते हैं, मुझे अच्छे से पता है कौन मुजरिम है कौन नहीं, कौन बेगुनाह है कौन गुनाहगार है, मैं सब कुछ जानता हूँ और मेरा तजुर्बा ये कह रहा है कि ये जो लड़के हैं बेगुनाह हैं, इन्होंने तुम्हारी लड़की के साथ कुछ नहीं किया। ये तो सिर्फ तुम्हें दिलासा देने के लिए, तुम्हें समझाने के लिए इन्होंने कह दिया कि हमने बलात्कार किया है, तुम्हारी लड़कियों से ये बहुत प्यार करते हैं, तुम्हारी लड़कियों से शादी करना चाहते हैं, इसीलिए इन्होंने ये सब कह दिया, वरना ये गुनाहगार नहीं बेगुनाह है। बुढ़िया राजा की बात मान लेती है और फिर अपनी बेटियों की शादी उन लड़कों से कराने की हाँ कर देती है। फिर राजा उन लड़कों को कैद खाने से निकलवाता है और उन लड़कों की शादी उस बुढ़िया की लड़कियों से कर देता है बहुत धूमधाम से, और अपने सैनिकों को हुक्म देता है कि वो जो 3 सैनिक थे जिन्होंने नकाब लगा के लड़की के घर में घुसे और उन लड़कियों के साथ बलात्कार किया, उन्हें जल्द से जल्द पकड़ के लाओ। जो वो 3 डाकू थे जिन्होंने नकाब लगा के उन लड़कियों का बलात्कार किया है, उनके मुंह खून लग चुका था। जिस शेर के मुंह खून लग जाता है उसे हर हाल में शिकार करना होता है। ऐसे ही वो डाकू नई नई जगह जाके ऐसे ही किया करते थे। जब किसी के घर में घुस जाया करते थे तो वो ऐसे ही किया करते थे। एक दिन एक घर में वो डाकू घुसते हैं और वहाँ पर लोग जाग जाते हैं, शोर मचता है। तभी सैनिक घर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। जैसे ही डाकू उस घर से दीवार फलांग के भागते हैं, वैसे ही सैनिक उन्हें पकड़ लेते हैं। जब राजा के सामने उन डाकुओं को ले जाया जाता है तब राजा उनसे पूछता है कि तुम ये बताओ कि कुछ दिन पहले बुढ़िया के घर में गए थे और उनकी लड़कियों के साथ तुमने बलात्कार किया था। तब वो डाकू मना करते हैं, लेकिन राजा कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो, मैं तुम्हें फांसी की सज़ा दिला दूंगा और अगर तुम सच बता दोगे तो मैं तुम्हें बाइज्जत बरी कर दूंगा। तब वो राजा के बहकावे में आ जाते हैं और राजा से अपनी सारी बीती बता देते हैं। कहते हैं कि हमने 30-40 घरों में ऐसे ही घुस के वारदात की है, हमने डाका भी डाला है और उस घर में जो भी लड़की होती है या जो भी कम उम्र औरत होती है हम उसके साथ ऐसे ही बलात्कार करते हैं और उस घर में चोरी भी करते हैं। वो कहते हैं कि हाँ, हम उस बुढ़िया के घर में गए थे और जब हम उस घर में घुसे तो हमने एक कमरे में झांका तो कुछ नहीं था, दूसरे कमरे में जब हमने झांका तो थोड़ा बहुत सामान हमें मौजूद मिला, हमने वो सामान उठा लिया। जब हम तीसरे कमरे में झांका तो 3 लड़कियां सो रही थी और देखने में बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही हसीन थी। हमारी नीयत ख़राब हो गई, हम उस कमरे में घुस गए और उन लड़कियों को अपने काबू में करके हमने उनके साथ बलात्कार किया। हमें बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। जब वो बुढ़िया जाग गई और वो गेट बजाने लगी तब हम उस बुढ़िया को गिरा के घर से भाग गए। राजा ये बात उन डाकुओं को सुन के बहुत गुस्सा हो जाता है और अपने सेनापति को हुक्म देता है, तीनों बदमाशों को, डाकुओं को जल्द से जल्द लेके जाओ और इन्हें फांसी की सज़ा दे दो। सैनिक उन्हें लेके जाता है और उन तीनों डाकुओं को फांसी की सज़ा दी जाती है। वो जो 3 लड़के होते हैं उन 3 लड़कियों के साथ हंसी खुशी अपनी ज़िंदगी गुजारने लगते हैं और उनके बहुत सारे बच्चे भी हो जाते हैं और बुढ़िया भी सुकून की ज़िंदगी काटने लगती हैं। डियर फ्रेंड, ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज़ जो भी अच्छा बुरा लगा हो वीडियो में कमेंट करें। जय हिंद, धन्यवाद।